अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ है इस दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, एक जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे जिन्होंने नहीं देखा है। होंगी इस दुनिया में एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप ताज के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। तो दोस्तों, पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने के लिए आते हैं वो ये नहीं जानते कि उन्हें जो ताजमहल दिख रहा है वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता हुआ करती थी। बादशाह और उसके शाही मेहमान नाव में बैठकर ही वहां पर आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और चबूतरा नष्ट हो गया। बादशाह और उसके मेहमान चबूतरे से ही ताज तक जाया करते थे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का ये मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये करारनामा लिखवा लिया था कि वो कोई भी दूसरी ऐसी इमारत नहीं बनाएंगे। और लोगों की बात को बतंगड़ बना देने वाली आदत ने इस बात को इस तरह से फेमस कर दिया कि बादशाह ने मजदूरों के हाथ ही कटवा दिए। क्या आपने कभी ताजमहल को गौर से देखा है? ताजमहल की जो चार मीनारें हैं वो बिल्कुल भी सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई हैं। ये कोई बनाने वाले कारीगरों की गलती नहीं है, बल्कि इसे ऐसा जानबूझकर बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर ये मीनारें मुख्य झटके को अपने ऊपर लेकर बाहर की तरफ गिर जाएं और जो मकबरा है उसको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। आर्किटेक्चर का ऐसा नमूना देखकर आज के इंजीनियर्स भी हैरान हैं। क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर्स ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर्स है। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने थे वो मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कहें कि शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के लिए बसंत जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे बड़ी चीज होती थी। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयां नहीं होती थी, वो जबरदस्त शानो शौकत का दौर था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था और लेपिस लजूली अफगानिस्तान से लाया गया था। तुर्कोइज तिब्बत से और जस्पर पंजाब से लाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे 28 बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल करीब 400 साल पहले 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था और ये 22 साल के बाद 1653 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने काम किया था। वास्तुकला का इससे शानदार नमूना आज भी दुनिया में कोई नहीं है। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लेपिस लजूली जैसे कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया। आपको बता दें कि ताजमहल के मुख्य गुंबद के ऊपर जो कलश है वो किसी जमाने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे के कलश को लगा दिया गया। दोस्तों, दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था, लेकिन कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम बनाई गई थी जिसने ताजमहल का नक्शा बनाया था, और ये 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोनों से बुलाए गए थे। ताजमहल की नींव बनाते समय चारों तरफ बहुत सारे कुएं खोदे गए और इन कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और मोहगनी के लकड़ियों के लट्ठे डाले गए। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और मोहगनी की लकड़ियों में ये खासियत होती है कि उन्हें जितनी भी नमी मिलती रहती है उसकी वजह से वो फौलादी और मजबूती से खड़ी रहती हैं।
और इन लकड़ियों को मजबूती मिलती है ताज के सामने बहने वाली यमुना नदी से। यमुना नदी का पानी हर साल घट रहा है, इसीलिए इन लकड़ियों की नमी भी घट रही है और इसी वजह से सन 2010 में ताज के अंदर दरारें भी देखी गई। 1653 में जब ताज बनकर तैयार हुआ था तो इसके निर्माण की कीमत करोड़ों में आकी गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताजमहल बनाया जाए तो इसे बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ रुपए लगेंगे। 1989 में एक भारतीय लेखक पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें हम PN ओक के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस किताब में उन्होंने कई तर्कों के साथ ये दावा किया है कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महल्या था। सन 2000 में PN ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खुदवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी भी एक शिव मंदिर नहीं था, बल्कि इसके कई सबूत हैं कि इसे शाहजहां ने बनवाया था। अब आपको क्या लगता है, ये मंदिर था या नहीं? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ताजमहल के बारे में एक कहानी और प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ काले संगमरमर का एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे। मुमताज के सफेद मकबरे की तरह वो अपने लिए एक काला ताजमहल का मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो एक काला ताजमहल बनवा पाते, औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियों जैसी है। दोस्तों, ताजमहल की नकल में बनाई गई उसके जैसी कई इमारतें आज कई देशों में मौजूद है, जैसे कि चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया। भारत में भी एक ऐसी इमारत है जिसे ताजमहल की नकल पर बनाया गया है, जिसका नाम है बीबी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलराज बानो बेगम की याद में 17वीं सदी के आखिर में बनवाया था। इस इमारत को ताजमहल की तर्ज पर बनाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल के गुंबद से छोटा है और इसका सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी इमारत प्लास्टर से बनाई गई है। ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता उसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ये इमारत बनवाई थी। मुमताज का असली नाम आरजूमंद बानू बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया था, यानी कि महल का सबसे अनमोल रतन। महज 38 साल की उम्र में ही अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। अपनी प्रिय बेगम की मृत्यु के बाद बादशाह बेहद दुखी हो गए थे, जैसे कि उनकी जिंदगी ही तबाह हो गई हो। आखिर उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाने का फरमान जारी किया। शाहजहां का पूरा ध्यान ताज को खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर दिया और अपने पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां से पूछा कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां वो सीधे ताज को देख पाएं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां हर वक्त ताज को देखते रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ली। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया। दोस्तों, आज अगर आपको हमारी वीडियो में कोई नई जानकारी मिली है तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।